आपने वकील साहब से कहा है कि हमारी बच्ची बेकसूर है। कब तक जमानत करवाएंगे? अभी तो सिर्फ मिलकर आया हूं मैं वकील से, और अदालत हमारे कहने से हमारी बेटी को बेकसूर थोड़ी मान लेगी। अदालत सबूत पर फैसला करेगी। उन्होंने कोई तो उम्मीद दिलाई होगी ना। अभी तो वो सिर्फ इतनी कोशिश करेगा कि उस बच्चे के घर वालों से मिले और कोई सुलह सफाई या राजीनामे के लिए उनको कायल करे। आगे उनकी मर्जी है। देखो, अल्लाह उनके दिल में तरस डाले। आप उनसे कहें कि हमें भी साथ ले जाएं। हम उनके पैर पकड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग लेंगे, वो मान जाएंगे। अरे पहले उससे बात तो कर लेने दो, और फैसला तो लड़के के घर वालों ने करना है कि वो ऐसा चाहते भी हैं कि नहीं। या अल्लाह, तू तो जानता है मेरी बच्ची बेकसूर है। फिर कब बुलाया वकील साहब ने बताने के लिए? अभी कुछ नहीं पता। तो सुनो शाकरा, तुम्हारे कहने पर मैं चला गया था, लेकिन इस बात का मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अहमद को भी नहीं। अरे आप कहाँ रह गए थे? वो इतनी परेशान थी। कुछ जरूरी काम था इसलिए देर हो गई। आपके लिए खाना लगा दूं मैं? नहीं, मुझे भूख नहीं। लेकिन आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, यकीनन ऑफिस में भी कुछ भी नहीं खाया होगा। मैंने बाहर से खा लिया। मामा कमरे में? जी, आप कॉफी पियेंगे? ओके। चलिए ठीक है, आप ऊपर जाएं, मैं कॉफी लेके आती। थैंक्स। आशिर, कहाँ थे तुम? हाँ, और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मामा एक जरूरी काम से गया था, इसलिए फोन साइलेंट किया हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। दोबारा प्लीज ऐसे मत करना। सॉरी मामा, आइंदा ख्याल रखूंगा। आदत के बाद मैं बहुत डर गई हूँ। अब तुम्हें नहीं खोना चाहती मैं। मामा इस तरह सोचेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे आप। सोचों से पीछा नहीं छुड़ा सकती मैं। वैसे तुम थे कहाँ कि तुमने अपना फोन साइलेंट पे रखा था? मैं लॉयर से मिलने गया था। अच्छा, क्या कहा लॉयर ने? आशिर, वी हैव टू हैव द बेस्ट लॉयर। हमारा केस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। I want that girl punished. काश मेरे बस में होता, उसे हर उस तकलीफ से, उस अजियत से गुजारूं जिससे मेरा अदन गुजरे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। I want that girl punished. कहीं से भी ये कत्ल साबित नहीं होता। अव्वल तो कानून में इतनी गुंजाइश है कि मैं रेहाम को बचा लूंगा। I want that girl punished. गलतफहमी है आपकी। हमारा केस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत कमजोर है आपका केस। आशिर, we have to have the best lawyer. चले मान भी लिया कि रेहाम कसूरवार साबित हो गई तो ना तो उसको सजाए मौत होगी और ना ही उम्र कैद। हमारे यहाँ मुकदमात के फैसलों में सालों लग जाते हैं। और इस पूरे अरसे में अखबारात वाले और मीडिया वाले हर एक बात पर मिर्च मसाला लगाकर आपके जख्मों को हरा करते रहेंगे।
मैं रेहाम के वालिद से मिलना चाहता हूँ। जी ठीक है। अंकल, अगर खुद कॉल करके मुलाकात का कहा है तो आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। खुदा करे उनके दिल में रहम जाग गया हो। अरे आइए आशिर साहब, आइए। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, ये अदन के भाई आशिर हैं। बेटा तुम मुझे तो- इनसे अकेले में बात करनी है। जी क्यों नहीं, आप लोग बात कीजिए। Excuse me। बेटा तुम्हें देखकर मेरी उम्मीद और बंध गई है। तुम तो रेहाम को भलाई की कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा भाई जान से गया आप लोगों की वजह से। इस तारुफ के अलावा और जो कुछ भी आपके जहन में है उसे भुला दीजिए। बेटा जो कुछ हुआ है मुझे उसका बहुत सदमा है, अफसोस है। लेकिन मुझे यकीन है कि रेहाम ऐसा नहीं कर सकती। उसके किरदार में कोई झोल नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर राजीनामा क्यों करना चाहते हैं? अदालत में अपनी बेटी को बेकसूर साबित कर दीजिए। खानदानी रसूम रिवाज और रिवायात में जकड़ा हुआ एक मजबूर इंसान हूं। मैं बरादरी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी उम्मीद और आसरे पर तुमसे दरखास्त है कि मेरी बेटी मेरी रेहाम को माफ कर दो, उसे इस जहन्नुम से निकाल। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको मेरी और रेहाम की आज ही शादी करनी होगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। अपनी बेटी के लिए एक जहन्नुम चुन लीजिए, या तो इन सलाखों के पीछे जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी, या फिर मेरे घर की चार दीवारी। और ये वादा है मेरा, सलूक उसके साथ वहां भी मुजरिमों वाला ही होगा। तौफीक, तुम्हें अशर के साथ जाना चाहिए था। मैं जाना चाह रहा था उसके साथ, बगैर बताए चला गया मुझे। मैंने फोन भी किया था, मैंने पूछा कि मैं आ जाता हूं, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर चाहती हो तो मैं अभी। नहीं, ठीक है। मैं सोच रही थी कि तुम फरा और तस्नीम को लेके अब घर जाओ। कितने दिनों से तुम लोग यहाँ आए हुए हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता हूं मैं? फरा की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है और फिर पीछे घर में देखने वाला भी कोई नहीं है। कोई हर्ज नहीं होगा, उसके इम्तिहानात में देर है अभी, और फिर घर की तो कोई परेशानी नहीं है हमें। आप अगर हमारी वजह से डिस्टर्ब हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इस वक्त पे तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी का सोच रही थी। यहाँ में अपनी कोई परेशानी नहीं है आपकी वजह से परेशान हूं मैं। आपके इस गम में हम बराबर के शरीक हैं ना। और फिर हमने जो कुछ भी किया हमारा फर्ज था।
बाहर जाओ, तुम्हारी रिहाई हो गई है। अब्बा, 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम खुदा की मैंने कुछ नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मेरे फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, गाड़ी में इंतजार कर। अब्बा, मैं कोई सवाल मत करना, कोई सवाल न करना। तुम्हारा कमजोर और मजबूर बाप जो कर सकता था वो किया उसने। अब मेरी हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि जो कुछ हो रहा है उसे खामोशी से कबूल कर। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवें करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझे भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा हाल मेरा तू जाने है रब्बा दर्द सी जिंदगी है क्यों सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान ढलती न गम की रातें क्यों गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान ऐ खुदा सदा होया क्यों है रास्ता कर दे तू अब कोई तो फैसला आसमां से परे जो भी हो तेरी रजा कर लो कबूल मैं अब सर को झुका इस गम की भीड़ में मैं खो गई हूँ अभी आपको बताएं अदन खुदकुशी केस में एक ड्रामाई तब्दीली आ चुकी है। जराये के मुताबिक मकतूल की फैमिली ने ट्यूशन टीचर को मुआफ कर दिया है। दोनों खानदान में राजीनामा हो गया है। राजीनामे की शराइत तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ट्यूशन टीचर को मुआफ कर दिया गया है। ये आशिर कहाँ रह गया है? पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा। एसएचओ को फोन करके पता करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एसएचओ साहब, मैं तौफीक बात कर रहा हूँ जी। जी 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 बिल्कुल, अदन का मामू। वो आज आपने अदालत में चालान पेश करना था और वो मेरा भांजा दूसरा आशिर वो भी आपके साथ ही था, तो क्या बना?
या आपको यकीनन कोई गलत फहमी हो रही है। आशिर, आशिर, मुबारक हो आपा, ये न सिर्फ फदन का खून माफ कराया है बल्कि उल्टा माफीनामा लिखकर इस लड़की से निकाह भी कर लिया है इसने। अरे क्या तुम्हारा खून सफेद हो गया था? क्या तुम भूल गए कि ये लड़की तुम्हारे भाई की कातिल है जिसे तुम दुल्हन? ये सिर्फ अदन का इंतकाम है। ममा, आपकी मुजरिम आपके कदमों में, इसे जो सजा देनी है दें। इसे रोज हर उस अजियत से गुजारे जिससे हमारा अदन गुजरा था। इससे सिर्फ दर्द और तकलीफ का रिश्ता है और इस रिश्ते को निभाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान, ढलती न गम की रातें क्यों गुजरी जो मुझ पे है, कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। कहाँ चले गए थे आप? मेरा इतना दिल घबरा रहा था। आप बता के तो जाते, मैं इतनी परेशान हो रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। एक गिलास पानी पिलवाओ। लाती हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। अपनी बेटी के लिए एक जहन्नुम चुन लीजिए, या तो इन सलाखों के पीछे जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी, या फिर मेरे घर की चारदीवारी। और ये वादा है मेरा, सलूक उसके साथ वहां भी मुजरिमों वाला ही होगा। ये ले पानी। हाँ। क्या हुआ है? मुझे तो कुछ बताएं। बस यूं समझ लो शाकरा कि कयामत थी जो गुजर गई। देखो, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह खबर मैंने दी है। सोफिया मैडम बहुत असर रसूख वाली है, कल कला को मेरे लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। अच्छा, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मकतूल के बड़े भाई आशिर रजा और अदन की टीचर रिहाम का निकाह हो गया है। ज़राए के मुताबिक मकतूल के वर्सा ने रिहाम को मुआफ करने के लिए ये शर्त रखी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अदन खुदकुशी केस में होने वाली अहम डेवलपमेंट से मकतूल के भाई आशिर रजा और रिहाम का निकाह हो गया है। क्या जरूरत थी ये करने की आशिर? जरूरत थी मामा, बिल्कुल जरूरत है। कानून ने जो सजा रिहाम को सुनानी थी
वो अदन की जान के बदले में बहुत मामूली थी, और उसकी जिंदगी इतनी हकीर नहीं थी कि उसकी जान लेने वाली चंद साल कैद के बाद रिहा हो जाए। ये लड़की अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कैद में रहेगी। और तुम्हारी जिंदगी, उसके साथ नाम जोड़कर तुमने अपने साथ जुल्म किया है, बर्बाद कर दी तुमने अपनी जिंदगी। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं मामा। मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा किया है। आप चाहती थी ना कि अदन के कातिल को खुद सजा दे, तो ना बीच में कानून है ना अदालत, वो है और आपका इंतकाम। जो फैसला करना है, जो सजा देनी है दे। और रही बात मेरी जिंदगी की, तो अदन के लिए एक बार नहीं 1000 बार अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हूं। आप बोल क्यों नहीं रहे? थाने में क्या करके आए कि हम उससे नजरें नहीं मिला पा रहे? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। क्यों सवाल पे सवाल करके परेशान कर रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ रेहाम के मैंने साथ। कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों समझ नहीं आ रही तुम्हें? बरकत, बरकत बाहर आओ। वाह बरकत वाह, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे के आए हो आज तुम। बहुत रोशन किया तुमने खानदान का नाम। जो हरकत तुम आज करके आए हो ना, तो उससे हमारे दादा परदादा की कब्रें भी कांप उठी होंगी। आखिर किया क्या इन्होंने? वाह चाची वाह, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। मुनीर आखिर हुआ क्या है, बात तो बताओ, शोर क्यों कर रहे हो? हम अकेले शोर नहीं मचा रहे, बेगैरत बेशरम, आंखें खोल कर देखो, पूरा जमाना शोर मचा रहा है। थू थू हो रही है तुम पर। आखिर बात क्या है? जो रुसवाई हो गई थी उसमें कोई कमी रह गई थी? ये एक और ताज तुमने सर पे सजा दिया। मरने देते उसको वही जेल में। मैंने मना किया तो उसके पीछे मत जाना, लेकिन तुम पास नहीं आए। क्यों ना जाते उसके पीछे? हमारे अलावा उसका है ही कौन? उसने कुछ नहीं किया, फिर उसका साथ क्यों ना देते? साथ दिया तो है चाची, अब खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो। रिहाई? क्या रेहाम बाकी? रुखसत हो गई है वो उस लड़के के भाई से शादी करके, जिसको खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। आपने तो अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाए हुए थे कि आप आशिर और फरा की शादी कर देंगे, और शादी के बाद हम अपने तमाम दुख और परेशानियां भूल जाएंगे और यहाँ हैश की जिंदगी गुजारेंगे। देख लिया आपने? देख लिया ना, इतनी भयानक ताबीर निकली आपके ख्वाब की। हम तो यहाँ बैठे के बैठे रह गए, और आशिर उस मनूस लड़की से निकाह करके उसे इस घर में भी नहीं आया। आरजी निकाह है ये, कोई हैसियत नहीं है इसकी, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब वो आप चाहे जो कुछ भी कह लें, अब वो लड़की इस घर में दुल्हन बन के आ चुकी है। मैंने कहा ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, 2-4 दिन की गेम है। देखो कैसे जलील होके इस घर से बाहर निकलती है। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, एक ही झटके में खत्म हो गया। आप अम्मा को तो थाने जाने से मना कर रहे थे, खुद ये सब कर आए हैं। जो बेगैरती तुम आज कर आए हो ना बरकत, उसके बाद भूल कर भी मत सोचना कि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक होगा। चल मुनीर। ये सब करने से बेहतर था कि आप अपने हाथों से उसको मारकर आ जाते।
आप इसकी परवाह मत करें। आपने कुछ गलत नहीं किया। शुक्र अदा करें कि हमारी बेटी कैद से तो रिहा हुई। किसी खुशफहमी में न रहना शाकरा। वो अब भी कैद है। फर्क सिर्फ इतना है कि सलाखों की जगह घर की चार दीवारी ने ले ली है। तुम्हारे आंसुओं से किसी का दिल नर्म नहीं पड़ने वाला इस घर में। किसी को तुम पे कोई तरस नहीं आने वाला। अदन हम सबका दिल था और तुमने इस दिल को मार दिया। यहां सिर्फ पत्थर बचे जिनमें माफी और दरगुजर का कोई एहसास बाकी नहीं रहा। और ये तो तुम जानती हो, पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाना बिल्कुल फजूल होगा। तुम्हें यह इंसान नहीं, अदन की मौत की परछाई समझा जाएगा। तुम पे पड़ने वाली हर नजर बहुत तकलीफ दे होगी। उससे भी ज्यादा तकलीफ दे तुम्हारा वो वक्त होगा जो तुम यहां गुजारोगी। मैं चाहकर भी तुमसे हमदर्दी नहीं कर पा रही, इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि आने वाले हर सख्त वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लो, ये सोचकर कि तुम्हारे लिए यहां कोई मदद नहीं आने वाली। अपने खुदा से मदद मांग सकती हूँ मैं, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कोशिश भी करके देख लो। अगर माफी मिल गई तो शायद मदद भी मिल जाए। जिंदगी थम गई, वक्त क्यों है ये खफा, हर पल क्यों है सदियों सा। ख्वाब था इश्क जो बन के क्यों मिला वो सजा, दर्द है क्यों आशियां। खुशबू ना रंग है, बेढंग है गुलसिता, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। तन दे पुरजे पुरजे कर दे, जिमें करदा दर्जी लीरा। मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा। इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा, लड़दा नाल न तकदीरा। शीन काफ जेड़ा समझिया भुलिया, ओ रुल जावे वांग फकीरा।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी को इस कैद से निजात दिलाई। रहम कर उस पर, उसकी हिफाजत कर। तू जानता है वो बेगुनाह है, उसकी मदद फरमा। खुदा से कुछ मांगना ही है तो उस लड़के के घर वालों के दिल में रहम की दुआ मांगो। रेहाम को अब इसी दुआ की जरूरत है। साफ कपड़े मिलेंगे, नमाज पढ़नी है।